और मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि आपने कभी ये काम नहीं करना। मेरे वालिद जब जेल में थे, उनकी आई थिंक 71 ईयर्स या 72 ईयर्स उनकी एज थी, 73 ईयर्स होगी। उनको जेल में रखा, वो बीमार हो गए। उनको मल्टीपल हार्ट अटैक्स हुए, तो वो बीमार हो गए। उनके प्लेटलेट्स ड्रॉप कर गए, उनको दिल की तकलीफ हो गई। उनका इतना मजाक उड़ाया गया, उनकी बीमारी का इतना मजाक उड़ाया गया। मेरी वालदा, मैं जेल में थी, मेरे वालिद जेल में थे। मेरे बच्चों, ये एक माँ अपने बच्चों से बात कर रही है। मेरे वालिद जेल में थे, मेरी वालदा मैं जेल में थी, तो मेरी वालदा को कैंसर हो गया। और मेरी वालदा की बीमारी का इतना मजाक बनाया गया और ये कहा गया कि वो तो बीमार ही नहीं है, ये सब ड्रामा है। और उसके बाद लंदन में उनका इलाज हो रहा था, तो वो आईसीयू में थी, बेहोश पड़ी थी, रेस्पिरेटर पे, वेंटिलेटर पे थी। और ये लोग, ऐसी कोई तालीम दी थी इन्होंने लोगों को कि ये आईसीयू के दरवाजे खोलकर, डॉक्टर्स के यूनिफॉर्म पहनकर, धोखा देकर आईसीयू में दाखिल हो गए, ये देखने के लिए कि ये सच है या झूठ है। और मेरी वालदा की जब वफात हो गई, तो मेरे वालिद ने कहा कि यहां पर इंसान को अपनी सच्चाई साबित करने के लिए मरना पड़ता है। मैंने जब अपने वालदा की मौत की खबर सुनी, तो मैं उस वक्त जेल में थी। मेरे वालिद ने मुझे मेरे सेल में आके बताया कि तुम्हारी माँ जो है वो अल्लाह ताला को प्यारी हो गई है। मैं सिर्फ आपको एक बात, जरा वीडियो लगाएं जल्दी से। मैं एक चीज आपको दिखाना चाहती हूँ और फिर मैं बताऊंगी कि मैं क्यों दिखा रही हूँ। ये देखो, खाना अच्छा नहीं है जेल का, फिर कहते हैं जी एयर कंडीशन लगा दो जेल में, अब टीवी चाहिए जेल में। 80% पाकिस्तानियों के पास तो एयर कंडीशन ही नहीं है। आधी पब्लिक तो खुशी से जेल में जाएगी अगर उनको टीवी भी मिल जाए, खाने भी मिल जाए, एयर कंडीशन भी मिल जाए। सजा तो ना हुई है, वापस जाके मैं ये टीवी शीवी तो जेल से निकालू ना, मैं एयर कंडीशन भी इसको होल्ड करो। 6 घंटे मीटिंग चल रही है। डॉक्टर कहता है कि मैं वापस जाके, आई थिंक अमेरिका में ये स्पीच उसने की थी कि मैं वापस जाके उसका जेल का टीवी भी फिकवाऊंगा निकाल के और उसका एसी भी उतरवाऊंगा। आज अल्लाह ताला के फजल से नवाज शरीफ फिर इक्तदार में है, उसकी बेटी चीफ मिनिस्टर है, उसका भाई प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन ध्यान से सुनना मेरी बात, लेकिन आज तक हल्फ उठा के कह रही हूं आपके सामने, अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कह रही हूं, आज तक ना मैंने कभी सोचा, ना नवाज शरीफ ने कभी सोचा, ना शहबाज शरीफ ने कभी सोचा कि इसका एसी उतरवा दूं, उसका खाना बंद कर दूं, उसका टीवी बंद कर दूं। कभी ये ख्याल भी नहीं आया। बल्कि नवाज शरीफ ने एक दिन कहा कि उसका एक एसी है, उसको 2 एसी दे दो, उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जिस शख्स ने मुझे जेल में डाला था, मैं पाकिस्तान की पहली खातून थी जो सियासत में नहीं थी, लेकिन उसने मुझे जेल में डाला। नैब में जब मुझे जेल में डाला तो नैब के पास खवातीन को रखने की जगह नहीं थी, क्योंकि मैं पहली खातून थी जो नैब की जेल में झूठे इल्जाम में बंद हुई थी। उनको एक कमरा खाली करा के मुझे उसमें रखना पड़ा, क्योंकि उनके पास खवातीन की जेल नहीं थी। आज उसी मरियम नवाज के पास, अल्लाह ताला का करना देखो, ये अडयाला जेल में, पिंडी में पंजाब हुकूमत के पास है। लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि इसको खाना ना दो, इसको ये ना दो, इसको वो ना दो। अच्छा खाना खाता है तो मरियम नवाज शरीफ को खुशी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। अब दिखाएं आगे जरा, दिखाएं। ये भी बीमारी होगी, उसको ये भी बीमारी होगी, उसको ये भी प्लीज। बीमारी। अब हम सारे बैठे परेशान सुन रहे हैं कि इतनी बीमारियां एक आदमी को हो सकती हैं। जब वो उसकी सारी बीमारियां बताई तो मैं देख रहा था वो कैबिनेट मीटिंग में शीरीन मजारी, हमारी ह्यूमन राइट्स की जो मिनिस्टर है, उसकी आप एक सेकंड, क्या कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की बीमारियां देखो, तो मैंने देखी एक लंबी लिस्ट थी बीमारियों की। मुझे बताओ, किसी की बीमारी का ऐसा कभी मजाक उड़ाना चाहिए? आप पॉलिसी पे इख्तलाफ कर सकते हैं, सियासी इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन
सियासी इख्तलाफ को आप जाती दुश्मनियों में नहीं बदल सकते। आप लोगों को ये नहीं कह सकते कि अगर आपका कोई सियासी मुखालिफ है या उसके पॉलिटिकल व्यूज आपके साथ क्लैश करते हैं तो आप गर्दन से पकड़ के उसको घसीटो, उसकी बीमारी का मजाक बनाओ, उसकी बीवी की बीमारी का मजाक बनाओ, उसकी बेटी को जेल में डालो। ये आप नहीं कर सकते और ये मेरे बच्चों आपको नहीं करना, ये कभी नहीं करना। आज आप देख लो वक्त घूम के वापस आता है, लेकिन परसों रात को खाने पे मेरे वालिद मुझे कह रहे थे कि कभी अपने सियासी दुश्मन को भी बद्दुआ ना देना।